जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज़ मालेगांव। दोस्तों, कल मैंने आमदार साहब मालेगांव शहर के आमदार साहब की एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि हम गिरिराज सिंह साहब के पास गए, वहाँ पर मालेगांव शहर के मज़दूरों के ताल्लुक़ से बात रखी। उनके सेक्रेटरी लोग थे और भी लीडरों के सेक्रेटरी थे, मंत्री लोग के, उनसे हमारी बैठक हुई, 50 मिनट बात हुई। असंगठित है हमारा शहर और मज़दूरों को कोई सहूलत नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हज़रत बेवकूफ़ मत बनाओ। वहाँ पे तुमने मज़दूरों के ताल्लुक़ से ये बताया कि असंगठित हमारा शहर है ही नहीं, उसको संगठित करो। हमारे शहर में घरगुती सनत सिर्फ बोलते एक एक मालक का हज़ार लूम है, 4 साइजिंग है, 2 साइजिंग है, और हमारे शहर में करोड़पति लोग हैं। ये तो कभी बोलेंगे नहीं। वहाँ पे तो बोलेंगे कि हमारा लूम है, हम खुद कपड़ा बिनते हैं और मार्केट में बेचते हैं। झूठ बोलने की भी हद होती है। अगर वाकई मज़दूरों से हमदर्दी है तुमको आमदार साहब, तो तुम्हारे स्टेट पे जो लोग बैठते, बड़े बड़े सेठ जो बैठते ना, उनसे सिर्फ इतना बोल दो कि सब मज़दूरों की मजदूरी बढ़ा दो, 20 पैसा 50 पैसा मजदूरी बढ़ा दो। है हमदर्दी बता रहे। ये गुस्से में इसलिए बोल रहा मैं क्योंकि तुमने ये बात करे कि मालेगांव शहर में कोई मजदूर यूनियन है नहीं। तुमको नज़र नहीं आता क्या सुनाई भी नहीं देता? कुछ महीने पहले ही हमने एक बड़ा आंदोलन किया कलेक्टर ऑफिस के सामने, और अल्लाह के करम से वो धरना आंदोलन कामयाब भी हुआ। पूरे शहर चर्चा हुई। ये अल्लाह पाक का एहसान है पूरे शहर में। और तुम बोलते मज़दूर यूनियन नहीं है। मैं खुद यूनियन का सदर बोल रहा, मज़दूर यूनियन का। और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप में अगर हिम्मत है तो स्टेट लगाकर ये बोल दो पूरे शहर में मजदूरी बढ़ना चाहिए। मज़दूर भाइयों, मैं इनको चैलेंज कर रहा कि इन्होंने बोल कर बताना। इनमें इतनी हिम्मत है तो बोल कर बताओ, और नहीं है तो समझ लेना कि सिर्फ झूठ बात कर रहे और कुछ नहीं। सिर्फ मज़दूरों को दिलासा दे रहे। मज़दूर भाइयों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, ऐसे ही लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के आमदार साहब, ये हवा में महल बना लेते, करते कुछ नहीं। इनको करने की कला है ही नहीं इनके अंदर, कुछ भी काम करने की। काम वाम आता नहीं, सिर्फ मुंह खोलो झूठ बोलो। ताज्जुब होता। मालेगांव शहर में हम एक बड़ा जलसा लेने वाले, इंशाअल्लाह बड़ा जलसा लेंगे, और आप लोग ही कामयाब भी करेंगे। आप लोगों को आना रहेगा और जलसे को कामयाब करना होगा। देखो, उस जलसे में हम बहुत सारे लोगों की पोल खोलने वाले, आमदार साहब की भी पोल खोलेंगे हम वहाँ पर, शहर के आमदार की। क्योंकि मज़दूरों के हाथ से कोई आवाज़ उठाता नहीं है, और सिर्फ जो झूठ बोलेगा हम उसके खिलाफ़ बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। और ये वीडियो जो भी देख रहा होगा, जाकर आमदार साहब को भी बताना कि ये यूनियन के सदर ने देखो क्या बोला। जब भी मुंह खोलना तो सोच कर बोलना। हम भी, नहीं तो हमारा भी मुंह है, हम भी कुछ भी बोल डालते, भी आगे पीछे सोचते नहीं। मज़दूरों की हिमायत करना है, मज़दूरों का फ़ायदा करना है तो बोलो शहर में कि पूरे शहर के बड़े बड़े जितने भी सेठ है वो सब मजदूरी बढ़ा दो। नहीं तो इंशाअल्लाह ये सब बात हम आगे जाकर मिनिस्टर से मिलने वाले, वहाँ पर बताने वाले। फिर मत बोलना कि यार ये सब तुमने क्या काम बढ़ा दिए। मजदूरी तो बढ़ेंगी हर हाल में। मजदूरी नहीं बढ़ी तो काम बढ़ेगा। ये मैं पहले भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा और आगे भी बोलूँगा इंशाअल्लाह। किसी के बाप से डर नहीं लगती हमको, कुछ गलत नहीं कर रहे हम। और मजदूर भाइयों, ख़ास तौर पे मालेगांव शहर में जितने भी कारखाने में चम्मच लोग हैं, उन पर भी नज़र रखो। ये हमारे जलसे को कामयाब ना हो के ताल्लुक़ से लोग हवा घुमाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ़ बोलेंगे, या ऐसे झुट्टे लोग उनको लगाएंगे कि तुम उनके खिलाफ़ बोलो, जलसा कामयाब मत होने दो। तो आप लोगों की भी जवाबदारी है कि हमारे मज़दूर भाइयों को समझाकर उस जलसे में लाना होगा। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और देखो, हम हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं। हमें भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए। हर हक आप बोलने से मिलता नहीं, मांगने से मिलता नहीं, लड़ कर लेना पड़ेगा। जब तक हम लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसे झुट्टे बहुत आएंगे
और झूठ बोलकर खामोश अपनी दुकान चलाएंगे। इनकी दुकान बंद करना पड़ेगी हमें। कोई भी हो, शहर जो हमारे खिलाफ बोलेगा, मजदूरों के खिलाफ बोलेगा, उसकी दुकान बंद करना पड़ेगी हमें एक होकर, चाहे कोई भी हो। मजदूर भाइयों, आने वाले कुछ दिनों में बड़ा जलसा होगा, आपको कामयाब करना पड़ेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।